हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला वी हैव कंप्लीटेड, लेंस फॉर्मूला एंड इट्स सम लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? लेंस का फॉर्मूला करेंगे हम लोग, मैग्निफिकेशन करेंगे, पावर करेंगे। तो लेंस फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला कोई मुझे याद दिला सकते हो? यहाँ पे 1/v plus 1/u is equals to 1/f. Length formula is 1/v minus 1/u is equals to 1/f. This is which formula? This is a mirror formula. No, this is a lens formula where v is equals to, where नीचे लिख देती हूँ, where v is equals to image, image क्या, distance, u is equals to object distance, and f is equals to, f equals to focal length. एवरीथिंग इज इन मीटर, सब कुछ मीटर में लेना है। अगर सेंटीमीटर में कुछ है तो कन्वर्ट इट इनटू मीटर, इट इज इन मीटर, मीटर, and this would be in meter. So this is a lens formula for doing sums of lens, concave and convex lens. Write down lens formula in your copy. Write down lens formula in your copy. कोई वो लायो, एस चंद लायो, लखबीर सिंह, मंजीत कौर, any other book other than NCERT? NCERT में तो सब है ही, बट मुझे now after doing lens formula we will go to magnification formula. Now we have to understood about V, U and F. First we will write second formula, that is magnification formula. Magnification formula. Magnification formula, that is small m. Magnification formula is written by small m. Small m is equals to, small m is equals to v by u is equals to h dash by h. Small m is equals to v by u is equals to h dash by h, where h dash is equals to, where m is equals to magnification, magnification, where m is equals to magnification, where m is equals to magnification, h dash is equals to height of the, height of the, h dash is equals to height of the image, h is equals to height of the, height of the object. V and U already we have discussed, image distance and object distance. Now what m, magnification is positive for virtual and erect image, m is negative for real images. We will write this in next line. We will write note, m is equals to positive for virtual images, virtual images, virtual and erect images, not erect necessary, virtual image, and m is equals to negative for real images.
real images. ठीक है, अच्छा m is, suppose if m equals to 1, then height of the image is equals to height of the object. If m is greater than 1, अगर m 1 से ज्यादा है तो image height is greater than object height, और image height बड़ा है. अगर m is less than 1 तो क्या छोटा होगा, बोलो. m is less than 1 तो इमेज हाइट इज लेस देन ऑब्जेक्ट हाइट. ये कहां से पता लग गया मुझे, ये मुझे इस फॉर्मूला में पता लग गया. अगर m 1 से बड़ा है तो h डैश बड़ा होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा h से. अगर ये 1 है इसका मतलब ये दोनों बराबर है, तब 1 से कट के आंसर 1 आया है. अगर 1 से ज्यादा वैल्यू है तो मतलब h डैश बड़ा है. m अगर 1 से बड़ा है तो हाइट ऑफ द इमेज इज मोर. अगर m का वैल्यू 1 से छोटा है, 0.6, 0.5, 1 से छोटा वैल्यू है तो h डैश छोटा है, मतलब इमेज की हाइट छोटी है, ऑब्जेक्ट हाइट बड़ी है. वापस बता रही हूँ, तुम लोग ये फॉर्मूला में देख के बताओ. मैथ्स तो तुम लोग बड़े बड़े मैथ्स कर रहे हो, ये वाला छोटा सा मैथ्स का एक आंसर बता दो कि m का वैल्यू अगर 1 है, अगर m का वैल्यू 1 है इसका मतलब ये दोनों कट के आंसर 1 आया, यानी 25 कट के 1 आया है. अगर हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट सेम टू सेम है, बराबर हाइट है, तो यानी m का वैल्यू 1 आएगा. अगर m का वैल्यू ज्यादा है इसका मतलब हाइट बड़ी है. किसकी हाइट बड़ी है, इमेज की हाइट बड़ी हो गई, एनलार्ज्ड इमेज है. अगर m की वैल्यू छोटी है तो इमेज की हाइट छोटी है. किसके हिसाब से, ऑब्जेक्ट की हाइट के हिसाब से इमेज की हाइट छोटी हो गई, डिमिनिश इमेज. ठीक है, तो ये कुछ वैल्यूज, ये कुछ हम लोग को बताने हैं. अब हम लोग इसके करेंगे सम्स के पहले मैं एक बार याद दिला देती हूँ कि लेंस में हम लोग के पास 2 लेंस है. 2 लेंस में एक तो हो गया ये लेंस, इस लेंस का नाम है कन्वेक्स लेंस, और एक कौन सा लेंस है, कनकेव. केव की तरह, ट्री की तरह, केव, कनकेव लेंस. कन्वेक्स, कनकेव. कन्वेक्स लेंस में ज्यादातर इमेजेस किधर बन रही थी, राइट साइड में बन रही थी. जो भी ऑब्जेक्ट आ रहा था इधर बन रहा था, तो राइट साइड में ही इमेज ज्यादातर बन रही थी, सिर्फ एक को छोड़ के. सिर्फ एक इमेज लास्ट वाला वो इधर बन रहा था. यानी इस केस में ये कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस में U तो ऑलवेज नेगेटिव, इसमें कोई बात ही नहीं है. U बिना देखे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिना देखे आपको नेगेटिव ही पुट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हर समय बायां साइड में ही रख रहे हैं, लेफ्ट साइड में ही रख रहे हैं. तो U is always negative in this case also. U is always negative in concave हो या concave convex हो, U नेगेटिव. इस केस में V ज्यादातर क्या होगा, ज्यादातर पॉजिटिव, मोस्टली. सिर्फ एक बार को छोड़ के वो बता देगा. और फोकल लेंथ किधर है, इसका फोकस कौन सा है, ये फोकल लेंथ पकड़ेंगे तो VF is equals to पॉजिटिव. अब इस केस में बताओ, इस इमेज, इधर इमेज ज्यादातर कहाँ बन रही थी, इमेज ज्यादातर सब कहाँ बन रही थी, इसमें लेफ्ट साइड में. तो U नेगेटिव, V भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव कनकेव लेंस में, और कन्वेक्स में ज्यादातर ऐसा है. ठीक है, तो भूलना मत. इसका नेचर ज्यादातर दोनों में, कनकेव लेंस का क्या आता है, वर्चुअल. ज्यादातर इसका इमेज का नेचर क्या है, वर्चुअल इरेक्ट. तो वर्चुअल इरेक्ट होने के कारण बेटा क्या होगा, ज्यादातर इसका हाइट जो है, हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव में ही आएगी. ठीक है, ये अगर नेगेटिव पॉजिटिव हम अगर ठीक नहीं किए, मेरा सम करना बेकार है, समझ लेना. मेरा सम करूं या ना करूं एक ही है. नेगेटिव पॉजिटिव करके हम 3-4 मिनट टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं कैलकुलेशन करके. जब तक नेगेटिव पॉजिटिव का तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सम करके कोई मतलब नहीं है. तो नेगेटिव पॉजिटिव का सम्स कैसे क्लियर होगा, सिर्फ एक ही चीज है उसका क्लियर करने के लिए, रे डायग्राम. अगर तुम्हारे सर में रे डायग्राम अच्छे से बैठा हुआ है, कनकेव लेंस आते उसका अगर पिक्चर माथे में घूम गया, तुम सोच पाओगे वो उधर बन रहा है चाहे इधर बन रहा है. कनकेव बोल रहा है, कन्वेक्स बोल रहा है, किधर होगा. मिरर लेंस दोनों का सर पे
इमेजेस सर पे रहना चाहिए एकदम माइंड में क्लियर, और वो तभी होगा जितना तुम रे डायग्राम प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं सम। सबको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, write down a 2 centimeter tall object, a 2 centimeter tall object, a 2 centimeter tall object placed perpendicular, a 2 centimeter tall object placed perpendicular of a convex lens, placed perpendicular of a convex lens of focal length 10 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find nature, position and size of the image. Also find magnification. 3 marks आएगा। आप सबसे पहले वो अंडरलाइन करोगे जो आपको लगेगा कि सम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माइनस प्लस मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो माइनस प्लस के लिए मुझे चाहिए कि कौन सा लेंस है मेरे पास। तो लेंस कौन सा है, देखिए सबसे पहले मैं लेंस अंडरलाइन करती हूँ कि आई हैव कन्वेक्स लेंस। अब कन्वेक्स लेंस अंडरलाइन करने के बाद सर में माथे में घुमाओ, कन्वेक्स लेंस कौन सा है, जिसका 6 रे डायग्राम था या जिसका 2 था, जिसका 6 रे डायग्राम था। अब 6 रे डायग्राम वाला कौन सा लेंस था, वो ऐसा वाला लेंस था। साइड में बनाई बना लेना, 2 बार कंफर्म कर लेना, अपने आप को पूरा मन को पूरा सेटिस्फाइड करना कि हाँ मैंने यही लेंस है मेरा। इस लेंस में u हर समय इधर ही होता है, यानी u अगर बोलेंगे तो नेगेटिव। f किधर था, f इधर था, यानी f इज पॉजिटिव। इस लेंस में u इधर बनता था, इमेज इधर बन रही थी ज्यादातर। f क्या था, पॉजिटिव था। u क्या था, नेगेटिव था। और v ज्यादातर उधर ही बन रही थी। अब चेक करते हैं क्या क्या दिया हुआ है। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, टॉल का मतलब क्या होता है, हाइट दी हुई है। हाइट ऑफ दी ऑब्जेक्ट है कि इमेज है, पढ़ के क्या लग रहा है, ऑब्जेक्ट हाइट, यानी ऑब्जेक्ट हाइट को h से लिखते हैं या h डैश h। तो 2 सेंटीमीटर जो दिया हुआ वो h दिया हुआ है, h इज 2 सेंटीमीटर। नाउ प्लेस्ड परपेंडिकुलर ऊपर सीधा इरेक्टेड रखा हुआ है। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब आ गया प्लस माइनस। फोकल लेंथ, इसमें फोकल लेंथ प्लस होगा कि माइनस होगा, राइट हैंड साइड में है तो प्लस होता है। राइट हैंड साइड में लेंस के या मिरर के राइट साइड में अगर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस। यानी फोकल लेंथ कितना है, f इज इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, यानी क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब बताओ, ऐसे थोड़ा इंटरेक्ट करो तुम लोग, मतलब फ्यूचर जनरेशन में तुम लोग को थोड़ा एनर्जेटिकली वैसे अपने आप का प्रेजेंटेशन चेंज करो, जो बोलो। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, u कितना दिया हुआ है, सिर्फ 15 या माइनस 15, तो u इज बाय डिफॉल्ट माइनस, तो u इज इक्वल्स टू माइनस 15 सेंटीमीटर। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, यानी v पूछा है मुझे, h डैश पूछा है मुझे और नेचर पूछा है। तो पहले गिवन लिखो, जो जो दिया हुआ है गिवन लिखो।
कौन कौन सब्जेक्ट है? चलो, गिवन गिवन गिवन, राइट डाउन गिवन आंसर, गिवन h equals to 2 centimeter, f equals to 10 centimeter, u is equals to minus 15 centimeter, v is equals to question mark, h dash is equals to question mark. Now we know 1 by v minus 1 by u is equals to 1 by f. कौन सा फॉर्मूला है? डॉट 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 फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला. अच्छा, अब पुटिंग करते हैं इसमें. 1 by v मुझे नहीं पता, 1 by u को पुट करोगे कि पहले उधर लेके जाओगे? कौन सा तुम लोग के लिए सुविधा रहेगा? पुट करके फिर उधर लेके जाओगे. माइनस, देखो माइनस अपनी जगह पे ही रहेगा और ये माइनस नीचे लिखोगे ऐसे, तो तुम लोग को कभी गलती नहीं होगा. फॉर्मूला का माइनस बीच में रखो और यू वी का नीचे माइनस रखो, फिर बाद में माइनस माइनस करके फिर बीच वाला चेंज कर देना. पहले ये माइनस फॉर्मूला से आया और 15 कहाँ से आया? u माइनस 15 है और f कितना है? प्लस 1 by 10. ये भी प्लस ये भी प्लस, इसलिए मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ. अच्छा, अब क्या चेंजेस करोगे? पहले इधर चेंज कर दो. चेंज करके क्या होगा? माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 1 by 15 इज इक्वल्स टू 1 by 10. अच्छा, अब उधर लेके जाओ. 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by 10 माइनस 1 by 15. अब करो इसका एलसीएम. 15 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 30. 15 और 10 का एलसीएम सबको आता है ना, कैसे करते हैं? ऐसे लिख के, जो मोस्ट कॉमन फैक्टर है 5. 5 2s are 10, 5 3s are 5 2s are 10, तो ये हो गया 30. तो इसका एलसीएम क्या आया? 30. एलसीएम सबको आता है, आपको आपको करना 30. 10 कितना सा? 30. 3s are माइनस 15 कितना सा? 30. 2s are, तो 1 by v इज इक्वल्स टू 1 by 30. तो अब 1 by v में ही आधे बच्चे इधर छोड़ देते हैं, फर्स्ट गलती. 10% ऐसे बच्चे होते हैं जो यहीं पे ही आंसर छोड़ देते हैं, उनका 1 मार्क चला जाता है. तो यहाँ बट v क्या होगा? उसको रिवर्स करना पड़ेगा. 30 सेंटीमीटर. ठीक है, 30 by 1, तो 30 by 1 क्या होता है? 30 सेंटीमीटर. तो ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया. वी विल मेक अ बॉक्स. यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 मार्क, एक चीज करने का पूरा 1 मार्क. ठीक है, इसके बाद मैग्निफिकेशन फॉर्मूला यूज करेंगे. मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला की, फ्रॉम मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, what is magnification formula? m equals to v by u is equals to h dash by h. एक बॉक्स करेंगे, अरे एक बॉक्स करेंगे और बॉक्स में अब ये पुट करेंगे. पुट करके बताओ क्या क्या आएगा? v by u is equals to h dash by h. v कितना है? v कितना है? प्लस 30 ना, प्लस 30. u कितना है? माइनस 15 इज इक्वल्स टू h डैश कितना है? निकालना है. और h कितना है? 2 सेंटीमीटर. चेक कर लेना सब एक ही यूनिट में है क्या? सब सेंटीमीटर है तो यू आर गोइंग करेक्ट. अगर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर है तो मतलब तुम्हारा आंसर नहीं आएगा कभी भी सही. मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, जो ज्यादातर जब सब लोग जिस यूनिट में उस यूनिट में बदल दो. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है h डैश निकालने के लिए. इसको 30 इंटू 2 बाई माइनस 15 इज इक्वल्स टू h डैश. 15 2 2 4, एक माइनस ऑलरेडी है तो आंसर क्या आएगा? माइनस 4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू h डैश. नो 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 नो, मैंने सब सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में छोड़ दो, कोई बात नहीं. क्या करूं? ये वाला, ये m में, ये m का फॉर्मूला है. v का वैल्यू मैंने 30 अभी जस्ट ढूंढा था. u का वैल्यू पुट किया,
एच डैश निकालना हाइट ऑफ द इमेज, 2 यहाँ दिया 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, इसको यहाँ ले गए क्रॉस मल्टीप्लाई और एच डैश निकालना है, 15 टू जा और 2 टू जा क्या है 4, फिर एक माइनस ऑलरेडी था, प्लस माइनस माइनस, तो -4 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द इमेज आई। लेकिन क्वेश्चन में देखो मैग्निफिकेशन निकालना है शायद कि हाइट ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ छोटा करके मैग्निफिकेशन भी कर देते हैं। m इज इक्वल्स टू एच डैश बाई एच, एच डैश कितना आया बेटा -4 और h कितना है 2 सेंटीमीटर, अगर 2 आया तो कट के कितना आएगा -2, तो m इज इक्वल्स टू -2, ये भी आ गया। माइनस किस लिए मैंने बताया था, अगर m में -2 आता है तो कौन सा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, तो मेरा यहाँ पे 2 मार्क्स कंप्लीट हुआ। m भी निकालना है आपको क्योंकि मैग्निफिकेशन पूछा है। माइनस साइन क्यों आ रहा है m में, क्योंकि रियल इन्वर्टेड है, m में अगर माइनस आ रहा है तो रियल इन्वर्टेड है। बोलो बोलो बेटा, साइज ऑफ द, एक तो साइज ऑफ द इमेज इज -4 सेंटीमीटर, इनलार्ज तो हुआ ही है, 2 गुना बढ़ गया है, वो 2 सेंटीमीटर था या 4 सेंटीमीटर हो गया है, 2 गुना बढ़ गया है, लेकिन नीचे की तरफ -4, वो तो +2 था हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा अच्छा हो गया ये वाला पूरा डन। इसके नेचर लिख दिया ना, नेचर क्या है, रियल पूछा है तो पोजीशन का मतलब v निकालना है, v कितना आया 30 सेंट, माइनस की प्लस, प्लस कैसे आया, प्लस आया, कौन सा लेंस है कन्वेक्स, तो फिर 30 सेंटीमीटर आ गया, ये पोजीशन है, ये पोजीशन है, पोजीशन आंसर आ गया, ठीक है लिखते नहीं है। फिर हाइट आ गया -4 सेंटीमीटर और नेचर क्या है रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ये तीनों ही पूछा था। और मैग्निफिकेशन पूछा तो मैग्निफिकेशन भी लिख देना। डिमिनिश्ड क्यों आया, एनलार्ज्ड आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और इमेज अगर ये 2 सेंटीमीटर टॉल है और ये 4 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये एनलार्ज्ड हुआ कि डिमिनिश्ड हुआ, एनलार्ज्ड हुआ, भला ही नीचे की तरफ हुआ, नीचे की वजह से ये माइनस आ रहा है, लेकिन एनलार्ज तो हुआ, माइनस तो इसका मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के ऊपर, लेकिन एनलार्ज का मतलब तो बड़ा तो हुआ हाइट जो है। अच्छा अब ये सम बनाओ तुम लोग, लेंस का सबसे पहले, लेंस का सम्स बनाओ सबसे पहले, लेंस क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को समझते हैं पहले पढ़ के। क्वेश्चन नंबर 10 पहले यहां से पढ़ के हम इसका ये खोज लेते हैं, सारा क्या खोज लेंगे बेटा, गिवन। सबसे पहले मैंने कहा लेंस मार्क कर लेना, लेंस है कि मिरर है, देखो तो लेंस है कि मिरर है, मार्क करते हैं। ऑब्जेक्ट दिस कन्वर्जिंग लेंस, तो मार्क करो कन्वर्जिंग लेंस, पेंसिल से मार्क कर लेना कन्वर्जिंग लेंस। अब बताओ कन्वर्जिंग लेंस कन्वेक्स होता है कि कनकेव होता है, कन्वेक्स, जिसका चेहरे डायग्राम है कन्वेक्स, अभी जो किया था हम लोगों ने। अच्छा अभी जो किया था उसको साइड में बना लेंगे एक बार, कन्वेक्स ये था, पहले श्योर हो जाओ यही कन्वेक्स है कि नहीं, एक बार और श्योर कर लो यही है, क्योंकि केव मैंने कहा था कनकेव, केव ट्री केव उस दाल की तरह होता है, ये कन्वेक्स है। अब ये कन्वेक्स कैसे बनाया था हम लोगों ने, याद दिलाओ, फोकल लेंथ किधर था चंचल, इसका फोकल लेंथ इधर था, u तो इसी साइड होगा यानी u माइनस में होगा और f इसका प्लस में होगा, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ,
5 सेंटीमीटर इन लेंथ। रणवीर 5 सेंटीमीटर लेंथ का मतलब क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट का 5 सेंटीमीटर लेंथ है, लेंथ। उसके बाद संग संग ये भी दिया हुआ है, इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस। तो 25 सेंटीमीटर क्या, 5 सेंटीमीटर क्या है? हाइट। देखो ये तुम लोग, तुम्हारा कंफ्यूजन नहीं है। मैं भी जब फर्स्ट में ये सम्स बनाती थी, जब तुम्हारे एज की थी, तो मेरा भी यही होता था कि ये 5 सेंटीमीटर तो शायद यू दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, तो मैं ऑब्जेक्ट लेंथ पकड़ लेती थी। तो ऐसा नहीं होता है। ये क्या है बेटा? इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर। हेल्ड का मतलब उसको रखा गया है, तो 25 सेंटीमीटर तो उससे लेंथ से दूरी पे रखा गया है, और 5 सेंटीमीटर लेंथ यानी 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी हुई है। तो 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी हुई है, ऑब्जेक्ट हाइट h दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब बताओ ऑब्जेक्ट हाइट प्लस में होगी कि माइनस में? ऑलवेज ऑब्जेक्ट हाइट हम लोग ऐसे ही रखते हैं, ए बी को कभी नीचे नहीं गिराते। 25 सेंटीमीटर अवे। अब बताओ u अगर 25 सेंटीमीटर है तो क्या लिखेंगे? प्लस 25, तो u तो हर समय माइनस 25 होगा। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये आपको सोचना है प्लस 10 होगा कि माइनस 10 होगा। फोकल लेंथ किधर होता है? कन्वर्जिंग लेंस ऑब्वियसली प्लस होगा। कन्वर्जिंग लेंस मतलब सब कुछ आके इधर इस साइड में मिल रहा है, तो फोकल लेंथ क्या है? प्लस में। तो फोकल लेंथ प्लस इज इन कन्वेक्स लेंस, प्लस 10, positive 10. Now draw ray diagram after completion of the sum. ray diagram completion sums के बाद find position यानी v, size, height and nature of the image. Write down given and do this sum yourself. Let me try what you have done. मुझे बस given बताना आ गया? देखो यूवी बताना क्या क्या है। आ गया तुम लोग का आंसर? डन? ऐसा कुछ नहीं है फिर तो। सॉरी, वी कितना आया? वी आया, v इज इक्वल्स टू 16.7। अच्छा, h डैश कितना आया? 3.3 प्लस 6 कुछ ऐसा आया ना, ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया होगा 16%। अच्छा, v माइनस या प्लस? इस साइड बना, कन्वेक्स लेंस है ना, राइट साइड में बनेगा ज्यादातर। कंफर्म वेदर इट्स प्लस और माइनस। और एच डैश, वेरी गुड, एच डैश माइनस में आएगा क्योंकि रियल इन्वर्टेड होते हैं। और नेचर रियल इन्वर्टेड। अब चेक करो माइनस 3.3 है या प्लस 3.3 है। So this you have completed by your own. 10 number you have completed by your own. Now put efforts to do question number 11. Put efforts to do question number 11. Now this time I will not say given also. Class 11 बोल रही हूँ, number 11. ध्यान से देखो, 11 नंबर में ये लेंस है, इसका फोकल लेंथ किधर होता है? इस साइड में। जो भी आती है लाइट इधर टकरा के इधर मिलती है, इस साइड होती है, लेफ्ट साइड में होती है, लेफ्ट साइड में फोकल लेंथ होती है। तो कनकेव लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो f कितना दिया हुआ है? f माइनस 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नॉट प्लस। आदित्य फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी क्या दिया हुआ है इस टाइम? फर्स्ट टाइम क्या दिया हुआ है? ध्यान से, 10 सेंटीमीटर क्या दिया है? फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर। कॉन्फिडेंस रहो। फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। क्या बना रहा है? इमेज बना रहा है। कितना? 10 सेंटीमीटर लेंस से दूरी पर, यानी v दिया हुआ है माइनस 10 सेंटीमीटर, क्योंकि v सब इस साइड में बनेगी। क्या निकालना है? हाउ फार ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, यानी u क्वेश्चन मार्क। Oh my God! Last time we have not completed ray diagram. Last sum का complete नहीं हुआ ray diagram. ये करो, दोनों का ray diagram फिर एक साथ करेंगे 10 और 11 का। पहले 10 नंबर का sum करो, u ढूंढो इसका।
फिर 10 और 11 का रे डायग्राम मैं सिखाऊंगी कैसे करना है। देखो सबका सम हो गया और तुम लोग बोल रहे हो इसका यू कितना आया, -30 सेंटीमीटर, करेक्ट। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस रे डायग्राम। रे डायग्राम नंबर 11, रे डायग्राम नंबर 11, u कितना आया -30 सेंटीमीटर, v कितना है -10 सेंटीमीटर और f कितना है -15 सेंटीमीटर। नाउ बाबू सुनो, कनकेव लेंस में दो ही रे डायग्राम थे, एक सेकंड, कनकेव लेंस u पॉजिटिव, u কোনোদিন পজিটিভ আসবে না, ভুল হয়েছে। अच्छा, कनकेव लेंस का दो ही रे डायग्राम था, किशन याद दिलाओ, कनकेव लेंस का दो रे डायग्राम कौन सा था, एक इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ, कहीं पे भी रख सकते हैं। तो अगर इंफिनिटी पे होता तो क्या u का कोई वैल्यू देते वो लोग, अगर इंफिनिटी पे होता तो u का क्या कोई वैल्यू रहता, नहीं। तो ये कौन सा रे डायग्राम बनाना है, सेकंड वाला रे डायग्राम बनाना है। तो सेकंड रे, मैं रफ में समझा रही हूँ, तुम लोग स्केल से बनाना। पहले एक लेंस बनाना है, कनकेव लेंस 11 नंबर में, एक प्रिंसिपल एक्सिस बनानी है, फोकस 1, फोकस 2, C1 C2, ठीक है। अब 1, अब सुनो क्या बनाना है, u को -30 सेंटीमीटर रखना है, v को -10, यानी 3 गुना डिस्टेंस पे रखना है, 3 टाइम्स, 10 और 30 में 3 टाइम्स का फर्क है। तो तुम तो इधर 30 सेंटीमीटर बनाने जाओगे तो बहुत बड़ा इमेज हो जाएगा। सो नेवर कीप द डिस्टेंस व्हाट इज गिवन इन योर क्वेश्चन, अज्यूम कर लो। अज्यूम क्या करोगे, अगर तुम u को -3 रख रहे हो तो v -1 पे बनेगा, मतलब स्केल अगर है u -30, u को कहीं पे भी एक, u को मान लो यहाँ पे बनाए हो तुम, u मान लो u बनाए हो, यहां से लेके 4 सेंटीमीटर दूरी या 3 सेंटीमीटर दूरी या 7 सेंटीमीटर दूरी या 8, कोई एक डिस्टेंस पे ये बना दो, u a b, ये बनाया, यहां गया, ये गया, डॉट 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 करके फोकस में मिलेगा। और एक कौन सा था, ऑप्टिकल सेंटर वाला। अब जो दोनों का आंसर मिलेगा वो मेरा v है, तो इस v का जो डिस्टेंस है, v का इसके मुकाबले में यहां से लेके यहां तक हम मार्क करेंगे, ये मेरा पूरा u है। और v कौन सा मार्क करेंगे बताओ तो बाबू, यहां से लेके ये जो v बन रहा है, यहां से लेके यहां तक मेरा v मार्क करेंगे। तो दिस इज v, तो यहां लिखेंगे u इज इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर, v इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर। हम अज्यूम करे हैं, ये नहीं कि एग्जैक्टली बनाए हैं। और f कितना है, f 15 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेके, f को दूसरा कलर से बना देते हैं रेड, यहां से लेके यहां तक का f है, f कितना सेंटीमीटर है, -15 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम बनाओ। सेकेंड रे डायग्राम कनकेव लेंस का बनाना है। बियॉन्ड 2f1 क्या है, ये तो बिटवीन इंफिनिटी एंड o, कहीं पे भी रखो तुम्हारी इच्छा, बिटवीन इंफिनिटी एंड o का मतलब यहाँ 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 कहीं पे भी रखो। लेंथ गुलो सेटाई तो बोलছি, अज्यूम करना है 30 सेंटीमीटर मतलब डबल स्केल डिस्टेंस। तुम क्या कॉपी में डबल स्केल डिस्टेंस मिलेगा, कभी कभी ऐसा भी आएगा 54 सेंटीमीटर, तो हाउ यू विल मेक, नो, सो यू हैव टू অ্যাজিউম, একটা বানিয়ে তোমাকে জাস্ট লিখে দিতে হবে u -30 সেন্টিমিটার। কোনটা রে ডায়াগ্রাম করতে হবে মাথায় ওটা ঠান্ডায় ভাবতে হবে, कौन सा रे डायग्राम करना है, ये सेकंड रे डायग्राम करना है कनकेव लेंस का, यही इंपॉर्टेंट है। सेकंड वाला रे डायग्राम करो कनकेव लेंस का, कि इसके ऊपर वाला जो है वो कौन सा रे डायग्राम बनाना है, चलो देखते हैं। अच्छा, इसके ऊपर वाले में क्या क्या है, नंबर 10 में, नंबर 10 का सारा कुछ बताना क्या क्या है। कन्वेक्स लेंस है जिसका 6 रे डायग्राम है, हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, u -25 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ +10 सेंटीमीटर, v कितना आया 16.7 सेंटीमीटर प्लस में, h डैश -3.3 सेंटीमीटर, बस सारा सब कुछ आ गया। तो देखो ये कौन सा लेंस है,
कन्वेक्स। अब V प्लस में आ रहा है यानी उधर आ रहा है। अच्छा, U के मुकाबले V का देखो, U के मुकाबले V का कम है कि ज्यादा है? कम है। अच्छा, कम है। अब F कहां पे है? 10 सेंटीमीटर। तो बाबू एक बात बताओ मुझे, तुम लोग खुद दिमाग लगा के मुझे कैलकुलेशंस बताना। ये F2 है, ये 2F2 है, ये F1 है, ये 2F2 है। बाबू एक चीज बताओ, मैं सिर्फ एक चीज बता दे रही हूँ, फोकल लेंथ मेरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है? पैसा नहीं, ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है मेरा क्वेश्चन नंबर 10 में। अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो यहां से लेके यहां तक कितना सेंटीमीटर होगा? 20 सेंटीमीटर। कहां पे है बताओ जल्दी संप्रीति। ये 10 सेंटीमीटर है तो O से लेके 2F2 का डिस्टेंस कितना होगा? तो दिस इज माई 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज माई दिस? 10 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज माई डिस्टेंस ऑफ दिस? अब सुनो, अब तुम लोग के पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। V बन रहा है 16.7, तो V किसके बीच में बन रहा है? 16.7 प्लस में है, उधर बन रहा है कि इधर? उधर। 16.7 मतलब इसके और इसके बीच में, 10 और 20 के बीच में, यानी इमेज बन रहा है बिटवीन F2 एंड 2F2। F2 एंड 2F2 के बीच में इमेज बन रहा है। तो मेरे को 6 रे डायग्राम में ऐसा कौन सा रे डायग्राम था जिसमें इमेज F2 और 2F2 के बीच में बन रहा था? अब व्यू कहां पे? 25 सेंटीमीटर। अब बताओ यू किधर है? ये क्या यू? ये 10 है, ये 20 है, तो 25 सेंटीमीटर क्या होगा इसके पीछे? यानी यू यहां कहीं रखा हुआ है बियॉन्ड 2F2। तो वेयर यू इज केप्ट? बियॉन्ड 2F2। तो ये कौन सा रे डायग्राम बनाना है? बियॉन्ड 2F2 वाला। तो बियॉन्ड 2F2 होने से कहां बन रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। तो समझ आया, सेकेंड नंबर रे डायग्राम बनाना है। तो जिसमें सेकंड रे डायग्राम में क्या, सीधा लेके जाओ, F2 से पास कराओ और एक O से लेके जाओ। तो यही मेजरमेंट्स को देख के तुमको समझना पड़ेगा U कौन सा है, V कौन सा है। नहीं तो 6 रे डायग्राम में थोड़ी तुम कुछ भी बना के आ जाओगे, तुमको फिक्स करना पड़ेगा 6 में से कौन सा बनाना है, बाय प्लस माइनस U V पैरामीटर सबको देख के। चलो बनाओ, फटाफट बनाओ। Power is nothing but reciprocal of the focal length. इधर power is nothing but reciprocal मतलब जानते हो 1 by focal length। अब एक तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात जो किशन बिल्कुल लीस्ट इंटरेस्टेड है सुनने में, पावर का यूनिट है डायोप्टर। क्या यूनिट है? डायोप्टर। लेकिन जब जैसे मेरे चश्मे का पावर -3.5 है, लेकिन -3 क्या यूनिट है मेरा? डायोप्टर। तो हम लोग जो बोलते हैं ना उसका पावर -2.5 है, कितना डायोप्टर होता है पीछे, हम लोग यूनिट बोलते नहीं है, लोकल भाषा में सिर्फ माइनस प्लस यही बोलते हैं। बट पावर किस में मापते हैं हम? डायोप्टर में। लेकिन वो डायोप्टर में तुम तभी माप सकते हो अगर फोकल लेंथ तुम मीटर में यूज कर रहे हो। किस में यूज कर रहे हो? मीटर। और अधिकतर टाइम, ज्यादातर टाइम तुमको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ही मिलेगा। तो अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर मिला और पूछा पावर बताओ, तो तुम डायरेक्ट 1/15 नहीं करोगे, पहले सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? मीटर, तब जाके पावर डायोप्टर में आंसर आएगा। अगर तुम सेंटीमीटर को, अगर इसको फॉर्मूला को देख के 1/15 कर रहे हो तो आंसर रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि तुम सेंटीमीटर से तुम फटाक से निकाल दिए हो। तो कन्वर्ट 15 सेंटीमीटर इनटू मीटर। तो 15 सेंटीमीटर को मीटर पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.15। अब तुम पावर निकालोगे 1/0.15, यानी पॉइंट हटा के ऊपर 100/15 का जो वैल्यू आएगा वो तुम्हारा पावर का आंसर आएगा। क्लियर? तो पावर का यूनिट क्या है? डायोप्टर। ओनली व्हेन फोकल लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर। बस 1 सेकेंड। अब पावर में 2 टाइप का पावर होता है, एक होता है पॉजिटिव पावर, एक होता है नेगेटिव पावर। सुनो, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर क्या है? अगर नेगेटिव पावर है अपना
अगर नेगेटिव पावर है, इट इज कनकेव लेंस. इट इज फॉर विच लेंस? इट इज फॉर कनकेव लेंस. और अगर पॉजिटिव है तो कन्वेक्स लेंस. अब ये वाला दे देगा कि कनकेव लेंस है, सुनो बेटा, कनकेव लेंस है, उसका फोकल लेंथ बोल दिया 10 सेंटीमीटर कनकेव लेंस का, और बोला पावर निकालो. तो बस काम खत्म यहीं पे स्टूडेंट का. वाह कितना इजी सम है. पी पूछा है, एफ दिया हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं, पी इज इक्वल्स टू 1/f करके 1/10 आंसर. कोई कोई बच्चे थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं तो 10 को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, फिर 1 मीटर में करने के बाद कर देते हैं. बट दोनों बच्चों का गलत है. क्यों? क्योंकि आप लोगों का कनकेव लेंस उसने मेंशन कर दिया. कनकेव का मतलब पावर किस में रहेगा? नेगेटिव में रहेगा. तो फोकल लेंथ को हम लोग को माइनस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मीटर में करने के लिए डिवाइड 100 करना पड़ेगा. तो कनकेव की वजह से माइनस आया, सेंटीमीटर के लिए हम मीटर में किए, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0.10. अब पावर क्या आएगा? 1/0.10 माइनस में, यानी पावर आपका माइनस में आएगा. और अगर उल्टा क्वेश्चन आ गया, पावर अगर माइनस में दिया और पूछा है कि कौन सा लेंस यूज करोगे, तो कनकेव लेंस. ठीक है. अब इसमें एक डेफिनेशन आता है, डिफाइन वन डायोप्टर. एक डायोप्टर को डिफाइन करो. तो वन डायोप्टर का मतलब क्या? फोकल लेंथ 1/1 समथिंग है, 1/1 सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स. तो वन डायोप्टर को डिफाइन करेंगे हम लोग, डेफिनेशन अभी पढ़ेंगे. और पावर का यूनिट क्या बताया मैंने? डायोप्टर बताया. पावर दो टाइप का क्या है? नेगेटिव और पॉजिटिव. नेगेटिव कब यूज करेंगे? कनकेव लेंस के लिए. पॉजिटिव कब यूज करेंगे? कन्वेक्स लेंस के लिए. और पी का फॉर्मूला क्या है? 1/f. अब कभी कभी कोई कोई स्कूल में ये भी सम दे देता है, पावर का मिक्स फॉर्मूला. पावर का मिक्स फॉर्मूला का मतलब F1 दे दिया 10 सेंटीमीटर, F2 दे दिया 20 सेंटीमीटर. बोला टोटल पावर बताओ. टोटल पावर क्या होगा? F1 F2. मान लो बाइफोकल लेंस है. कभी बाइफोकल लेंस किसी का देखे हो? ऐसे आधा इधर ऊपर कुछ और चश्मा, नीचे कुछ और ग्लास, जो ओल्ड एज में लगाते हैं. ऐसे आधा सेमी सर्कल होता है, नीचे कनकेव ऊपर कन्वेक्स, दोनों होता है. एक रीडिंग पावर होता है, एक दूर का देखने का होता है. ऐसे लगता है ज्यादातर, ऐसे करके बाइफोकल लेंस. ठीक है. तो बाइफोकल लेंस में अगर ये मैं बोल दूं कनकेव है और ये मैं बोल दूं कन्वेक्स है, और टोटल पावर बताओ, तो बताओ इसमें तुम लोग पहले कनकेव लेंस के लिए क्या क्या चेंजेस करोगे? माइनस लगेगा और मीटर. और इसमें क्या क्या चेंजेस होगा? F2 के लिए प्लस 20/100. ठीक है. अब इसका P कैसे निकलेगा? 1/F1. और इसका P2 कैसे निकलेगा? 1/F2. तो इसका क्या होगा? रिवर्स करके बताओ. इसका रिवर्स करो, -100/10 हो गया. और इसका रिवर्स करके बताओ कितना हो गया? 100/20 हो गया. 005 आया इसका आंसर. 00 इसका आंसर -10 आया. तो बताओ टोटल पावर कितना आया उसका? P1 प्लस P2 कितना आएगा? -10 प्लस 5. तो यानी टोटल पावर कितना आया? -10 प्लस 5, -5 डायोप्टर. क्लियर? तो इसका टोटल पावर क्या आया? तो ये कब हुआ? जब दो F1 F2 दिया हुआ है, टोटल पावर पूछा है. इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन पावर. उसका कॉम्बिनेशन पावर क्या है? ठीक है. ये भी बहुत इंसानों में ऐसे पावर भी होते हैं, कॉम्बिनेशन पावर. आजकल लेंस भी वैसे बनने लगे हैं, कॉन्टैक्ट लेंस. नहीं तो पहले कॉन्टैक्ट लेंस सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का होता था. अभी मिक्स वाला भी आने लग गया कि मिक्स है इसका, तो कि प्लस के साथ इसका माइनस भी आने लग गया पावर. अब माइनस के साथ प्लस भी आ रहा है. तो पावर टोटल कॉम्बिनेशन ऐसे निकलता है. 1/F1 करके P1 निकालेंगे, 1/F2 करके P2 निकालेंगे, फिर P1 प्लस P2 को मिक्स कर देंगे. तो फाइनल आंसर किस में आ रहा है? -5. और यूनिट देना मत भूलना, डायोप्टर. तो वो जो मैंने नोट से निकाला है वो वाला एक बार पैसेज रीड कर दो फटाफट. जो होमवर्क दिए हूं वो होमवर्क कंप्लीट करो. और अप टू दिस आज की क्लास हो गई. कंप्लीट होमवर्क व्हाटएवर गिवन टू यू.